हेलो एवरीवन, मैं नवनीत आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से यूनिमांग सीयूटी प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग थोड़े और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीयूटी में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन है सिंपल, पूछा गया है कि डिवाइड ₹210 in the ratio 2:3:4:5 the respective amounts are। सिंपल दिया गया है कि 210 रुपए है और उसको बांटा गया है 2:3:4:5 के रेशियो में। ठीक है, तो क्या क्या होगा रिस्पेक्टिव अमाउंट। ठीक है, ऐसे सवाल को बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि सारे नंबर जो भी आपके रेशियो में दिए हुए हैं सबको x से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 210 होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर आप करेंगे यहां से इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 14x इक्वल्स टू 210, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 210 अपॉन 14 विच गिव्स यू 15। जब आप इसको कट करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू आप यहाँ 2x में पुट करेंगे तो 2x में x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 × 15 हो गया 30, 3x 3 × 15 हो गया 45, 4x हो गया 4 × 15 ये 60 और 5x हो गया आपका 5 × 15 75। तो देखिए यहाँ पे है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। क्या कह रहा है, A's हाइट इज 5/8 ऑफ B's हाइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ B's हाइट टू A हाइट। देखिए A की हाइट जो है वो 5/8 दिया हुआ है। ठीक है, 5/8 ऑफ B's हाइट ये गिवन है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि B की हाइट A के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। तो इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, a अपॉन बी इक्वल्स टू 5/8। सिंपल अल्टरनेंडो यहाँ पे लगाना है और ये पलट जाएगा b अपॉन a, वो कितना होगा 8/5। सिंपल यहाँ पे एक रेशियो का आपको प्रॉपर्टी लगाना था, वो हो जाएगा 8:5। d विल बी द आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत टफ या रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग को ये लग रहा है कि ऐसे बहुत इजी सवाल हैं, बिल्कुल सीयूईटी में आपके एकदम बेसिक्स को टेस्ट किया जाएगा, आपका देखा जाए कि बेसिक कंसेप्ट्स है कि नहीं चैप्टर को लेकर के। इसीलिए आप लोग जो है कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 एडिशंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी ईजी आए हैं बट कंसेप्चुअल आए हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, क्वेश्चन बनाने में कोई बहुत बड़ी परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:11 सो एज टू मेक इट इक्वल टू 3:4। तो लेट x बी एडेड। ठीक है, तो 5 + x अपॉन 11 + x इज इक्वल्स टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 4x इज इक्वल्स टू 33 + 3x। अब इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 33 - 20 गिव्स यू 13। ठीक है, तो 13 इज आंसर। देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सीयूईटी में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है सिंपल वर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान देना है, देखना है कि आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, और जैसे जैसा वर्ड लिखा गया है आपका उस हिसाब से आप अपना इक्वेशन बना ले। कह रहा है कि must be added, what must be added to each terms of the ratio। each term यहाँ पे 2 टर्म है 5 और 11, इसमें क्या ऐड करेंगे, जो भी ऐड करेंगे सेम ही ऐड करेंगे। तो x ऐड कर देते हैं, x ऊपर भी ना ऐड कर दीजिए, x नीचे भी ऐड कर दीजिए। तो अब जो है ऐड करने के बाद जो है हमारे रेशियो का जो है वैल्यू हो जाएगा 3:4। जब 3:4 हो जाएगा तो इक्वेट कर दिए 3:4 से और वहां से x की वैल्यू आ गई, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है in what ratio 2 type of sugar costing ₹50 kg and 40 kg should be mixed to obtain a mixture of ₹43 per kg। देखिए लेट 50 रुपए केजी वाला जो मिक्स शुगर है, 50 रुपीज केजी शुगर एडेड
बी एक्स, ठीक है, और 40 रुपीज वाला बी वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 50x प्लस 40y मस्ट बी इक्वल टू 43 प्लस XY, ठीक है, यह बनना चाहिए। 50 रुपए केजी वाला x अमाउंट, x ग्राम, ये x केजी है और ये भी y केजी है, ठीक है। 50 रुपए इंटू अमाउंट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, रेट इंटू केजी मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे 40 रुपए के अगेंस्ट उसके जो रेट है उसके अगेंस्ट जो चीनी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 रुपए वाले का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब दोनों का जो टोटल कॉस्ट होगा वो पहले और बाद में सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 43x, उठ के इधर आया तो 50x माइनस 43x, ये 40y इधर आ जाएगा तो 43y माइनस 40y, ठीक है। तो ये बच जाएगा 7x और यहाँ 3y, तो x अपॉन y क्या होगा, 3/7, 3/7 विल बी द आंसर और B इज द ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 numbers are in the ratio 3:5 if each number is increased by 10। सिंपल यहां कह रहा है हर एक नंबर को, ये जो दो नंबर हैं, टर्म्स हैं, इनको 10 से इंक्रीज किया गया है, देन द रेशियो बिकम्स 5:7, द स्मॉलर नंबर इज, तो लेट द 2 number बी, लेट द 2 number बी 3x एंड 5x, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 मस्ट बी इक्वल टू 5/7। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर 10 ऐड कर दिया जाए, इंक्रीज का मतलब ऐड कर देना, अगर 10 से इंक्रीज कर दिया गया है तो जो रेशियो हो जाएगा वो 5/7 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 25x प्लस 50। अब 21 को आप इधर ले जाइए और 50 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 25x माइनस 21x, 70 माइनस 50, 4x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 5, ठीक है। x इक्वल्स टू 5 आ गया। अब बोल रहा है दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो दोनों में स्मॉलर नंबर क्या है, 3x है, तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। काफी आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल इन अ क्लब इज 4:5, ठीक है। एक क्लब में लड़के और लड़कियों के जो रेशियो है वो दिया हुआ है 4:5। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एक्चुअल नंबर ऑफ द मेंबर्स, तो पूछ रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ द मेंबर्स होने की क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए सिंपल है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 4x और गर्ल्स कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास ना तो कोई टोटल नंबर ऑफ वहां पे पर्सन प्रेजेंट इन द क्लब दिया हुआ है, ना कोई और दिया हुआ है। यहां पे पूछा है कि क्या संभावनाएं हो सकती है, पूछ रहा है कुड बी द एक्चुअल नंबर, ठीक है। तो देखिए अगर हम 4x प्लस 5x कर दें तो ये क्या देगा हमें, 9x देगा, मतलब टोटल 9x पर्सन्स वहां पे हैं। अब अगर मैं यहां पे देखूं कि कौन सा ऑप्शन, इसमें आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि 9 किसका फैक्टर आएगा, 9 किसका फैक्टर है इसमें, तो 18 जो है 9 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, 18 का फैक्टर 9 है, इसीलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। यहां पे देखिए समझने वाली बात यह है कि यहां पे ना तो आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स दिया हुआ है, ठीक है, ना टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द क्लब दिया हुआ है, बस रेशियो दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि क्या हो सकता है। तो दोनों के रेशियो का जो सम है वो आया 9x, मतलब जितने भी नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट है वो 9 का मल्टीपल है, ठीक है, 9 का मल्टीपल है जितने भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द क्लब है। तो अब ऑप्शन में देखिए कि इनमें से 9 का मल्टीपल कौन सा है, तो वो 18 है, 18 विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ P इज 15 ईयर ओल्डर
old now and Q will be 26-year-old after 6 years. What is the ratio of their present age? ठीक है, तो देखिए P का एज क्या दिया हुआ है, P's एज 15 और Q's एज प्रेजेंट एज क्या है, विल बी 26-year-old आफ्टर 6 years. तो Q's प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, एक Q's प्रेजेंट एज, देखिए Q का एज बता रहा है 26 साल, 6 साल के बाद, मतलब आज से 6 साल के बाद 26 साल का होगा. तो आज कितना है, 26 माइनस 6 मतलब यानी 20 साल. ठीक है, पूछ रहा है कि दोनों के P और Q के प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है. तो रेशियो ऑफ देयर एजेस क्या हो जाएगा, P और Q का पूछ रहा है ना. हाँ, P और Q का पूछ रहा है, तो P का है आपका 15, Q का है 20. 5 से यह 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा. तो 3/4, 3:4. ठीक है, 3:4, 3:4 विल बी द आंसर. अब जो है तेरे पे आइए. इफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज 25% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर. यहां देखिए क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज 25% एंड 50%, 15% मोर देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर. तो देखिए थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में आपका फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दिया हुआ है, तो लेट द थर्ड नंबर बी x. ठीक है, तो लेट थर्ड नंबर बी x. ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 50% ऑफ द थर्ड नंबर है, तो 50/100, 1/2 इंटू x. ठीक है, चलेगा. और फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है 25% ऑफ x, थर्ड नंबर 25% ऑफ द थर्ड नंबर, तो 25x, तो ये हो गया आपका x/4. अब बोल रहा है कि सेकंड बोल रहा है फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच का रेशियो क्या होगा. तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर देखिए क्या है x/4, सेकंड नंबर क्या है आपका x/2. x से x चला गया. ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा. तो 2/4, 1/2, 1:2 इज द आंसर. देखिए A विल बी द ऑप्शन. ठीक है, काफी सिंपल सवाल है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट आप समझ गए, सिंपली आप उसको इक्वेशन फॉर्म में बदल सकते हैं. यहां पे देखिए बड़ा लंबा चौड़ा सा दिया हुआ है स्टेटमेंट कि इफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर इज 25% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर. यहां पे मेरे पास थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर दिया हुआ है. ठीक है, तो आप जिसके रिस्पेक्ट में दूसरे नंबर डिफाइन किए गए हो उस नंबर को आप बेस मान के बनाइए सवाल. तो उस नंबर को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए. जब x मान लीजिएगा आप थर्ड नंबर को, तो सेकंड और फर्स्ट नंबर उसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ 25% और 50%, वो हम निकाल लेंगे. और फिर वहां से बोल रहा है बस कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का रेशियो निकाल लीजिए. ठीक है, क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन एन अलॉय ऑफ जर्मन सिल्वर द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक वॉज 17:7. कॉपर टू जिंक 17:7, while that of nickel to zinc was 4:3. अब देखिए ये सवाल जो है ये कंटिन्यूअस रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है. ठीक है, तो द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक क्या, कॉपर टू जिंक टू निकल, मतलब कॉपर टू जिंक टू निकल क्या होगा. देखिए इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, जिंक कॉमन है, मतलब जिंक मेरा कनेक्टिंग लिंक के जैसा काम करेगा, वो मेरा कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगा रेशियो में. ठीक है, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उसके वैल्यू को अगर देखें रेशियो में, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू दी हुई है, क्या वो सेम है, 7 और 3 सेम नहीं है. तो क्या कीजिए आप इन दोनों का एलसीएम निकालिए.
ठीक है। एलसीएम निकालिएगा 7 और 3 का तो क्या निकलेगा, 21 निकलेगा। ठीक है, अब 21 निकलेगा तो सबसे पहले जो है आपको जिंक के वैल्यू को सेम लाना है, दैट मीन्स 21 लाना होगा। 21 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। रेशियो में एक चीज ध्यान देना है कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रेशियो का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिस भी नंबर से आप नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैंने 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, और 7 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे क्या निकल के आता है, 7 3 जा 51 और 7 3 जा 21। यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा मेरा, 7 8 जा 28, 7 4 जा 28, सॉरी 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। ठीक है, तो जो हमारा रेशियो आता है वो आता है 51:21:28। ठीक है, 51:21:28 देखिए है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का आखिरी सवाल है। इस सवाल का मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग खुद से कोशिश करें, आंसर कमेंट में दें। ठीक है, ट्राई करें, बहुत ही आसान सा सवाल है। द रेशियो ऑफ चेयर टू टेबल इन एन ऑफिस इज 9:4 इफ देयर आर 42 मोर चेयर देन टेबल। मतलब चेयर और टेबल के बीच का रेशियो तो दिया हुआ है, बट एब्सोल्यूट जो रिलेशन है वो है चेयर 42 मोर चेयर्स देन टेबल। तो मतलब टेबल का जो नंबर होगा वो चेयर से 42 ज्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन द ऑफिस। कर लेंगे, आसान है, बस जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आप लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, दोनों को x मान लें, 9x 7x। ठीक है, यहां से आप ऐसे करके सवाल बना सकते हैं। प्लीज इसका आंसर कमेंट में देना ना भूलें। अपनी तैयारी को जारी रखें, प्रैक्टिस और करते रहें। कोई भी परेशानी हो, कोई भी सवाल आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर आप लोग रेज करें अपनी क्वेरी। मैं ज़रूर आपके कमेंट को, आपके क्वेरी को एड्रेस करूंगा। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।